डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीएड ओडीएल, उसमें पेपर ES 236 ई लर्निंग। उसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉक 2 यूनिट 5 ऑडियो विजुअल मीडिया ऑफ ई लर्निंग। कि ऑडियो विजुअल मीडिया ऑफ ई लर्निंग क्या होता है, उसका एजुकेशन में क्या इस्तेमाल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्पेशली हम पढ़ेंगे टेलीविज़न का क्या योगदान है, टीचर का क्या योगदान है। उसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया इन ऑडियो विजुअल मीडिया 1 क्या है, उसमें टेलीविज़न का क्या हिस्ट्री क्या रही है, कैसे यूज करते हैं एजुकेशन में, टीचर का क्या रोल है। तो उसके बाद इंटरनेट का क्या योगदान है एजुकेशन में, इंटरनेट का यूजेज क्या है, टीचर का क्या योगदान है उसमें। उसके बाद लास्ट में हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बाद इवोल्यूशन होगा, लास्ट में का क्वेश्चन आंसर है। ये आज हम इस पैटर्न पे हम अध्ययन करेंगे। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो इस आफ्टर द स्टडी दिस यूनिट यू विल अंडरस्टैंड द एजुकेशनल प्रोग्राम प्रेजेंटिंग ऑन दूरदर्शन। कौन कौन है, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविजन, understand the limitation of television in content of education, role of teacher in using e-learning audiovisual media या e-learning, understand the use of internet in education, understand the utilization of computer, understand the difficulty involved in the using the computer in education. These are the learning objective we will गेट आफ्टर दिस लेक्चर। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखें तो हम बात करेंगे ई लर्निंग हैज की ऑडियो विजुअल मीडिया 1 की बात कर रहा है। तो उसमें कह रहा है कि स्पेशली फोकस है ई लर्निंग, कैसे हम टेक्नोलॉजी की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त देंगे। तो उसमें कह रहा है ई लर्निंग जो है जब इमर्ज किया था डायनेमिक ऑफ इफेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का जो डायनेमिक इफेक्टिव मेथड में है वो ई लर्निंग जब इमर्ज के बाद वो काफ़ी प्रभावित किया। नोइंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू बी फैसिलिटेट लर्निंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल क्लासरूम के बियॉन्ड जाके ई लर्निंग के माध्यम से हम जो हमारा एजुकेशन है उसको हम प्रोवाइड करता है। शिफ्ट टूवर्ड द वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने अब जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम था उसको हम शिफ्ट किए, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किए, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। नेसेसरी टू इंटीग्रेट द मल्टीमीडिया, उसके लिए हमें क्या इंटीग्रेट करना पड़ा एजुकेशन में, एडॉप्ट करना पड़ा हमें मल्टीमीडिया का, इनोवेटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, जिसके थ्रू हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। तो रैपिड इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कह रहे जब रैपिड एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ तो प्रोवाइड द हाई क्वालिटी ऑफ ऑडियो विजुअल कंटेंट। उससे क्या हुआ कि काफ़ी चीज़ें चेंज आई, उसके टेक्नोलॉजी के आधार पर हम हाई क्वालिटी के ऑडियो विजुअल कंटेंट को तैयार किए। इंक्लूड द जिसमें हम एनिमेशन हो गया, गेम के द्वारा लर्निंग हो गया, उसके बाद आर्गुमेंटल रियलिटी हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया। इन सब के माध्यम को क्या किया हमने एजुकेशन में इन्वॉल्व किया। वर्चुअल रियलिटी, आर्गुमेंटल रियलिटी, हमने क्या किया, जो हमारा जो कंटेंट है, जो इन्वायरमेंट है, एजुकेशन इन्वायरमेंट है, रियल इन्वायरमेंट, उसमें हम वर्चुअली हम कंप्यूटर के माध्यम से जो चीज़ों को ऐड किए, वर्चुअल रियलिटी दिखाए लोगों को। क्लास में बैठे हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने मान लीजिए हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी के बारे में हमने दिखाया, या जीव जंतु कोई किसी भी एनिमल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको कैसे वर्चुअली हम उसको दिखाएं, कैसे हमने उसको डिफाइन किया वर्चुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से उसको
फीलिंग कराए, उसको स्टूडेंट को क्या क्या फील कराए कि आपके सामने ये घटना घट रही है, रियल घटना घट रही है। तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअल रियलिटी हमने दिखाई, तो उससे क्या हुआ, उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस उसको डेवलप हुआ उसके अंदर कि नहीं इसमें ये चीज़ होती है, ये प्रोसेस है, ये पैरामीटर्स है, इस आधार पे हम इसको अध्ययन करेंगे। इसके माध्यम से हम बहुत सारे मेडिकल में बच्चों को सिखाने में, गेम के थ्रू सिखाने में बहुत तेज़ी से हमने चेंजेज लाए एजुकेशन, जिससे जो बच्चा पढ़ने में दिक्कत जिसको हो रही थी वो भी आसानी से उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसमें बात आती है जो पहली जो हम बात करें एवोल्यूशन की, तो टेलीविज़न की आती है। तो टेलीविज़न हम देखें तो इवोल्यूशन ऑफ टेलीविज़न was influenced by the two key technology development in the 18th century. Cathode. First is the cathode ray tube and the scanning disk. करेक्ट, जो टेलीविज़न जो मेन आया, वो जो जिस टेक्नोलॉजी पे काम किया उसमें दो जो टेक्नोलॉजी है वो महत्वपूर्ण है। पहला क्या था, कैथोड रे। जो कैथोड रे का जब आविष्कार हुआ, कैथोड रे का, और उसके बाद जो उसका स्कैनिंग डिस्क जो था, इन दोनों को जब मिलाया गया, टेक्नोलॉजिकल वो किया गया, तो हमारे जो टेलीविज़न है, जो हमें दिखाई दे रहा था, जो टेलीविज़न हमने देखा, उसका आविष्कार हुआ, उसको बनाया गया इन दो टेक्नोलॉजी के बेस में। तो टू टाइप ऑफ प्राइमरी टेलीविज़न सिस्टम इन्वॉल्व, उसमें दो तरह के प्राइमरी टेलीविज़न सिस्टम इन्वॉल्व में, पहला मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। टेलीविज़न के बारे में थोड़ा हम जान लें कि है क्या होता है, कैसे किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसके बारे में हम थोड़ा इसको जान दें, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये जानेंगे। अर्ली टेलीविज़न वेयर एक्सपेंसिव एंड डेवलपमेंट डेली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार II। टेलीविज़न का ज़्यादातर जो प्रोग्रेस हुआ वर्ल्ड वार II हुआ, उस समय उसका ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस हुआ टेक्नोलॉजी में। रेडियो न्यू मास मीडिया ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ द टेलीविज़न 1915। कह रहे कि 1915 है वो टेलीविज़न का क्या था, गोल्डन एज था। इस दौरान उसमें काफ़ी सुधार आया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ, इसलिए उसका गोल्डन एज है। कलर टेलीविज़न जो है 1960 तक कलर टेलीविज़न आ गए, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुए, टेक्निकल चेंजेज आए, उसमें इन्वेशन, नए इन्वेशन हुए, ऐड हुए। तो उसमें पहले हम ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न की बात कर रहे थे, टीवी की बात कर रहे थे, उसके बाद हमारे पास 1960 तक केवल कलर जो है वो टीवी आई। उसके बाद केबल टेलीविज़न, स्विच फ्रॉम द फोकस द लोकल नेशनल टेलीविज़न, केबल के द्वारा हम देखना हो। इन 2009 along the system to replace the डिजिटल टेलीविज़न। 2009 में केबल टेलीविज़न को वो करके DTH जो आया, डिजिटल टेलीविज़न आ गया। तो इस तरह से एक जर्नी रही है टेलीविज़न की, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। एक और हम अगर इसकी हिस्ट्री देखें टेलीविज़न की, तो कह रहा है कि KF बॉर्न ने इन्वाइट किया था कैथोड रे। इन्होंने क्या किया, इन कैथोड रे का जो ट्यूब था, कैथोड रे ट्यूब, उसका इन्वेंशन किया इन्होंने। कब किया, 1897 में। तो 1897 में जब इन्होंने इसका इन्वेंशन किया, उसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट थे, जॉन ली बर्ड, इन्होंने क्या किया, पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट किया। क्या चीज़ डेमोन्स्ट्रेट किया, मैकेनिकल टेलीविज़न सिस्टम इन लंदन में इन्होंने पब्लिकली 1926 में इन्होंने क्या किया, टेलीविज़न सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया, लोगों के सामने लाया पहली बार 1926 में। उसके बाद क्या रखा, 1927 में फिलोस फैंसोर्ट जो थे ट्रांसमिट किया था फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीविज़न पिक्चर। इन्होंने 1927 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीविज़न, ये जो जर्नी दिखा रही है आपको, ये जर्नी ये शो कर रही है कि कैसे टेलीविज़न शुरुआती दौर से कैसे कैथोड रे और ट्यूब के माध्यम से कैसे शुरुआती दौर से उसमें चेंजेज आए, और क्या क्या चेंजेज आए और कब कब चेंजेज आए, और उससे कितनी उसमें चेंजेज आया, और नए टेक्नोलॉजी का नए तरीके से टेलीविज़न का आविष्कार हुआ। तो उसके बाद NBC बिकम द फर्स्ट
नेटवर्क इंट्रोड्यूस द रेगुलर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, टेलीविज़न बना। उसके बाद NBC जो था 1939 में इन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जिसको कहते हैं टेलीविज़न का। उसके बाद NBC मेक द फर्स्ट कास्ट टू कास्ट कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, पहले इन्होंने बनाया, ब्लैक एंड वाइट हुआ, फिर उसके बाद 1954 में कलर टेलीविज़न हुआ। इसी उसके बाद HOB नेशन द फर्स्ट सक्सेसफुल पे केबल सर्विस लॉन्च किया इन्होंने केबल सर्विस का भी 1972 में लॉन्च हुआ, जो केबल के द्वारा जो DTH के डिश TV जैसे के द्वारा जो केबल कनेक्शन के द्वारा जो चैनल दिखाया जाने लगा उसका हुआ। फिर हाई डिफेंसिव टेलीविज़न फर्स्ट बिकम द अवेलेबल ऑफ द पब्लिक, ये कब हुआ, 1898 में। उसके बाद 2000 में द FCC मेड स्विच फ्रॉम द अलॉन्ग द डिजिटल TV बोर्ड ऑकर्स, उसका आविष्कार हुआ। तो ये एक तरह से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम देखें टेलीविज़न का, कैसे उसमें एक एक्सपेरिमेंटल, उसमें एक कहें तो इंक्रीमेंटल चेंजेज आया, उसके वजह से उसका प्रारूप बदला और किस हिसाब से देखें तो इस तरह से इसकी हिस्ट्री रही। और उसकी अगर इंडियन में हिस्ट्री देखें कि हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न इन इंडिया, अगर हम बात करें कि इंडिया में कब आया और कैसे शुरुआत हुई, तो इंडिया में टेलीविज़न जो इंट्रोड्यूस हुआ वो 15 सितंबर 1959 को हुआ, 15 सितंबर 1959 को इंडिया में टेलीविज़न पहली बार आया। उसी समय दूरदर्शन का भी गठन किया गया, दूरदर्शन को मतलब इस्टेब्लिश किया गया जिससे टेलीविज़न पे प्रसारण हो सके। उसके बाद कह रहे हैं इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म वाद एक्सपेरिमेंटल 21 कम्युनिटी टेलीविज़न सेट, जब पहली बार हुआ तो 21 कम्युनिटी टेलीविज़न सेट जो तैयार किया गया। उसके बाद जो उसके मदद के लिए ऑल इंडिया रेडियो प्रोवाइड, रेडियो पहले चल रहा था टेलीविज़न के, तो जो ऑल इंडिया रेडियो हमारा था उन्होंने प्रोवाइड किया इंजीनियरिंग एंड प्रोग्राम प्रोफेशनल्स, इन्होंने मदद की टेलीविज़न को इस्टेब्लिश करने में, उन्होंने इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रोफेशनल प्रोवाइड किए, जिसके मदद से 1972 में टेलीविज़न सर्विस वेयर एक्सटेंडेड टू द मुंबई, जो मुंबई से टेलीविज़न पहले जो मेन सेंटर था मुंबई में था, तो उससे क्या एक्सटेंड करके अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश हुआ। उसमें कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हुआ देखिए, कोलकाता में हुआ, चेन्नई में हुआ, श्रीनगर में, अमृतसर में और लखनऊ में 1975 में। ये अलग ये देखें तो 5 जगह पे टेलीविज़न जो सेंटर खोले गए शुरू के 1975 में। उसके बाद जब 1975 के बाद क्या हुआ कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट ब्रॉट टू टेलीविज़न प्रोग्राम टू पीपुल इन 2400 विलेज। जो सैटेलाइट, जब हम टेलीविज़न सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ, उसके बाद उसकी मदद से क्या हुआ कि जो टेलीविज़न का ब्रॉडकास्ट हुआ वो 24 जो इसके अलावा 2400 विलेज में उसका प्रसारण शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ी। जब एक्सेसिबिलिटी बढ़ी तो इसका इस्तेमाल क्या होने लगा, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से होने लगा, एजुकेशन में होने लगा। तो एजुकेशनल प्रोग्राम प्रेजेंट दूरदर्शन, तो उसमें क्या हुआ, अब उसके लिए अब वो एजुकेशनल जब में इस्तेमाल शुरू हुआ, जब ब्रॉडर एजुकेशन कब हुआ, जब सेटेलाइट के माध्यम से प्रसारण चालू हुआ, उससे क्या एक्सेस बढ़ गया, हम बच्चों तक आसानी से जो दूर दराज तक हम पहुँच सकते थे। तब टेलीविज़न पे क्या हुआ, एजुकेशनल प्रोग्राम चालू हुए। जब एजुकेशन प्रोग्राम चालू हुए तो उसमें कौन कौन से क्या उसमें रहा, तो जो हमारा जो दूरदर्शन था सत्यम इस लोगों के साथ जो नेशनल चैनल हमारा फर्स्ट जो दूरदर्शन इस्टेब्लिश हुआ, उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम चलाए, जो इससे जैसे डिवाइस एजुकेशन प्रोग्राम कौन कौन से, दूरदर्शन हैज़ प्रमोट टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंट डिलीवर वाइड रेंज ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम। उसमें टारगेट और इसमें मेन जो फोकस क्या क्या था, वो टारगेट कहाँ पे कर रहे थे, तो टारगेट द एक्सटेंशन नेटवर्क इंश्योरिंग द एजुकेशन कंटेंट रिसर्च वास्ट एरिया डाइवर्स ऑडियंस अक्रॉस द डिफरेंस रीजन एंड डेमोग्राफी। अलग अलग जगह पे ऐसे जगह टारगेट उनका यह था कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो
डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अलग अलग पीपल को वो क्या हो, एक्सेस हो, जिससे क्या हो, उनको सीखने का मौका मिले, वो जानने का मौका मिले, और ऑनलाइन जो एजुकेशन जो चल रहा है, वो टीवी के माध्यम से भी उनको जागरूकता बढ़े, अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकें स्टूडेंट, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। उसके बाद द एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेलीविजन मेक इट इंक्लूसिव मीडिया रीचिंग अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन लाइक करके जो टेलीविज़न जो प्रोग्राम है, तो एक्सेसिबिलिटी ऐसी कोशिश की गई थी कि वो अर्बन रूरल दोनों एरिया में वो एक्सेसिबल हो, जिससे स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। उसके लिए अब इम्पोर्टेंट टेलीविज़न इन एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अगर हम बात करें कि विजुअल लर्निंग इन्हेंसमेंट, क्योंकि टेलीविज़न क्या करता है हमारा कि विजुअल लर्निंग इन्हेंसमेंट हमें करता है। विजुअल लर्निंग इन्हेंसमेंट करेगा तो उसके लिए क्या होगा, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक एक्सपर्ट के द्वारा जो लेक्चर टेलीविज़न पे रिकॉर्ड हो रहा है, उसको प्रसारण होता है उस कंटेंट के लिए। तो बच्चा जब टेलीविज़न देख रहा है या उसको दिखाया जा रहा है, पहले क्या था कॉलेजों में, स्कूल में जो था प्राइमरी लेवल से टेलीविज़न का स्कूल में लगाया गया था, बच्चों को अलग अलग प्रोग्राम दिखाया जाता था, उस पर सिखाया जाता था, उनको बताया जाता था कि नहीं ये प्रोग्राम या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोग्राम है, बच्चे पढ़ते थे, देखते थे, सुनते थे, और डिस्कशन होता था उसमें टीचर का पर्सपेक्टिव से। तो टेलीविज़न उसमें वर्चुअल कंटेंट इसलिए कह रहा कि विजुअल लर्निंग इन्हेंसमेंट कैसे हुआ कि उसमें जो कंटेंट था, जो भी पढ़ाया जा रहा था, वो विजुअल था, विजुअल कंटेंट का यूज हो रहा है, वो देख सकते थे बच्चे। तो बच्चों का जो क्या था, उसमें सुनने के साथ साथ, हेयरिंग के साथ साथ विजुअलिटी भी थी, आई का भी जो इन ज्ञानेंद्रियाँ उनका उपयोग ज़्यादा किया जाता था। विजुअल कंटेंट मेकिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक मोर comprehensive through the use of image, वीडियो एंड एनिमेशन। कह रहा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक थे उससे रिलेटेड जो कंटेंट तैयार किया जाता था, उसमें इमेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू बच्चों को आसान भाषा में सिखाने की कोशिश की जा रही थी। टेलीविज़न के थ्रू वो लेक्चर तैयार किया जा रहा है। उसके बाद रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, उसमें रियल वर्ल्ड एक्सपोजर भी बच्चों को दिया जाता था, बताया जाता है लोग चीज़ों के बारे में, इनसाइड रियल वर्ल्ड सिनेरियो, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन, थ्योरी, जो भी करिकुलम जिस हिसाब से पढ़ा रहे थे उसको चीज़ों को बताया जा रहा था बच्चों को। टेलीविज़न पे वो लेक्चर प्रसारित किया जाता था। अभी भी बहुत सारे, अब पहले दूरदर्शन था सिर्फ जो प्रसारण करता था, लेकिन अब क्या बहुत सारे चैनल हो गए हैं, जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एजुकेशनल चैनल लॉन्च किए, जो हर देखें तो हर स्टेट में अपना एक चैनल है, जो रीजनल लैंग्वेज में, जो उनकी मातृभाषा उस लैंग्वेज में उसको प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ यूजीसी ने बहुत सारे चैनल लॉन्च किए, एजुकेशन चैनल हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। अलग अलग एक्सपर्ट के लेक्चर हम देख सकते हैं। डाइवर्स एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए दूरदर्शन में। दूरदर्शन इम्प्रूव द टेलीविजन ब्रॉडकास्ट has been instrument delivered with the range of educational program. This program certain various academic level of subject, अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग मैटर पे, अलग अलग एक्सपर्ट के लेक्चर तैयार हुए। उसके बाद टारगेट ऑडियंस रीच, कुछ जो टारगेट किया गया किस ऑडियंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाए, तो बच्चों के उस लेवल तक का प्रोग्राम चलाया जाए। अवेयरनेस प्रोग्राम, एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम, तो सोसाइटी अवेयरनेस प्रोग्राम, तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। उसके बाद कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीविज़न इन एजुकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। रियल वर्ल्ड एक्सपोज किया, टेलीविज़न के माध्यम से अवेयरनेस बढ़ाया, एजुकेशन में बच्चों को इंटरेस्ट लाया, इमेजिक विजुअल एजुकेशन प्रोवाइड किया, विजुअल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया। तो ये सारे क्या हुआ कि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया उन्होंने। फिर उसके लिमिटेशन देखें, लिमिटेशन में क्या है कि टेलीविज़न से जो कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट के जो लिमिटेशन इसलिए था कि जो भी कंटेंट तैयार किए गए तो कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट पे कुछ एक्सपर्ट ने बात किया, सारे सब्जेक्टों को इंक्लूड नहीं किया गया। देखें तो धीरे धीरे जब शुरुआती दौर में था तो कुछ ही सब्जेक्टों पे फोकस करके एक्सपर्ट के लेक्चर प्रोवाइड किए गए। बहुत सारे और लिमिटेशन, जैसे कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रसारण हो रहा है, वहाँ नहीं दिख पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें थी।
अब उसके बाद टीचर रोल क्या था उसमें, टीचर का टेलीविजन एजुकेशन में क्या था, प्रिपरेशन एंड इंटीग्रेशन। टीचर क्या करता था, जो भी प्रोग्राम होगा उसके बारे में बच्चों को अवेयर पहले करता था, बताता था उनको, उनके अंदर उत्सुकता जगाता जिससे वो सीखने की कोशिश करें, प्रोग्राम के बारे में बताता था। वो जो प्रोग्राम दिखाया जाए उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म तो उस पर डिस्कशन होता था, क्या हमने सीखा क्या नहीं सीखा, किस बारे में बताया गया। तो एक तरह से देखें मॉडरेटर का काम टीचर का था, उसका प्रिपरेशन था, फैसिलिटेटर था, एक तरह से डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन, जो भी सिखाया गया बच्चों को, नॉलेज उनको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, उससे डिस्कशन हुआ, उनकी जो प्रॉब्लम हुई डिस्कशन से माध्यम से उनको बताया गया। तो टेलीविज़न प्रोग्राम का इस तरह से भी स्कूल में इस्तेमाल किया गया। ये एक तरह देखें तो टीचर पर्सपेक्टिव देखें तो हो गया। दूसरा बात हो रहा है कि इंटरनेट, जो ई लर्निंग की बात हो तो टेलीविज़न हो गया। अब इंटरनेट जब आया तो इंटरनेट क्या है, उसका क्या इस्तेमाल किया गया। तो इंटरनेट कहें तो इंटरनेट रिप्रेजेंट द ग्लोबल नेटवर्क इंटरेक्शन कंप्यूटर दैट रिजॉल्व द कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एक्सेस द रिसोर्स। इंटरनेट ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से हम किस कम्युनिकेशन रिवोलाइज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ये सारे चीज़। ये क्या है, गेटवे टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का एक तरह से देखें तो गेटवे है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वर्चुअल स्पेस इंटरेक्शन हो सकता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअली कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर जियोग्राफिकल बाउंड्री जो उसमें ख़त्म हो जाती है तो वर्चुअली हम कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। देखें तो इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट अगर हम देखें तो कह रहा है कि 1958 में एक तरह से देखें तो इसका फाउंडिंग ऑफ द ARPA with the aim of the creating direct communication between the कंप्यूटर में ये 1950 में, उसके बाद 1960 में अपरानेट इनबॉर्न अपरानेट हुआ, उसके बाद 1980 में कह रहा है कि HTML। तो एक तरह देखें तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर क्या है, ये जर्नी है इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, कब हुआ, किस माध्यम से। तो पहले अपरानेट ये इसका हुआ 1980 में, फिर इस हिसाब से फिर HTML, फिर तो बहुत सारे चीज़ें धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होने लगी जब नेट का शुरुआत हुआ। तो उसके बाद जीमेल, फेसबुक, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया इन्वॉल्व, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल क्रोम, जिसके माध्यम से हम आसानी से आज क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन को यूजिबिलिटी ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन देखें तो क्या क्या हो सकता है। तो ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन इन कनेक्टिविटी, जो हमें कम्युनिकेट करें, इंटरनेट सर्विस क्या करते हैं, जो पावरफुल एक तरह से टूल है जो हमको क्या करता है, कम्युनिकेट करने में, ऑफर करने में, जो भी हमारे कार्यक्रम है वेरियस चैनल के माध्यम से, ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, वीडियो चैट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, उस माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को आसानी से प्रदान कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनहेंस कनेक्टिविटी, अलाउ द स्टे ऑफ द टच एंड शेयर द एक्सपीरियंस इन द रियल टाइम में हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्राइव एंड नॉलेज शेयरिंग, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंटरनेट के माध्यम से हम बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। सर्च इंजन के माध्यम ऑनलाइन डिबेट कर सकते हैं, एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, ऑनलाइन हम क्लास ले सकते हैं, वर्चुअल क्लास ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। तो ये एक तरह से देखें यूजिबिलिटी ऑफ इंटरनेट हो गई। उसके बाद यूज इंटरनेट एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, बहुत से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गए, जैसे ई लर्निंग, कौन कौन से कह रहा कि वर्चुअल क्लासरूम हो गया, ई लर्निंग मोड हो गया, इसमें वेबसाइट हो गया, फिर अब देखें तो गूगल मीट हो गया, उसके माध्यम से बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हम आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी हम जुड़ सकते हैं, उसमें टाइम और स्पेस की कोई वो नहीं है। उसके बाद रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हम कोई भी रिसर्च करें उसके में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम आसानी से सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, ऑल ओवर वर्ल्ड हम जो भी इंफॉर्मेशन उसको हम आसानी से इस समय क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, जान सकते हैं। जर्नल में, बुक्स है, आर्टिकल्स है,
पेपर है, जो भी घटना हो रही है, हम आसानी से वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, हम जो भी रिसर्च करें उससे एरिया से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन आसानी से हम इकट्ठा कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर सकते हैं, मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें टीचर रोल इन यूजिंग इंटरनेट इन एजुकेशन, टीचर का क्या रोल है अगर इंटरनेट एजुकेशन में इस्तेमाल हो रहा है? कह रहा है क्रिएटिंग ऑनलाइन रिसोर्स का क्रिएट करेगा, बच्चों को बताएगा उन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, टीचर क्रूशियल वो करेगा। उसके बाद फैसिलिटेट डिजिटल लिटरेसी, बच्चों को अवेयर करेगा इसमें, डिजिटली क्या है, लिटरेट करेगा कि कैसे हम उसका अब टीचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम पढ़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट इन लेसन प्लान, जब पहले क्या करेगा, वो जो भी ऑनलाइन रिसोर्स है जो भी है उसको क्या करेगा, उस रिसोर्स को इकट्ठा करेगा, उस रिसोर्स के बारे में बताएगा। उसके बाद उसको लिटरेट करेगा, वो अवेयर करेगा उसके प्रति कि क्या हो सकते हैं, किस स्किल से पढ़ा सकते हैं उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैसे हम अपने जो भी करिकुलम है उसका जो भी हमें पढ़ाना है पाठ्यक्रम, उसका कैसे हम लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटीग्रेट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेगा लेसन प्लान में, जो पढ़ाना चाहता है उस मेथड में उस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट इंटर्न बेस्ड एक्टिविटी, असाइनमेंट देगा, लेसन प्लान तैयार करेगा, लेसन प्लान के माध्यम से वो पढ़ाएगा बच्चों को। सब पिक्चर हम देख रहे हैं एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वीडियो के थ्रू, अलग अलग सिस्टम के थ्रू बच्चों को आसानी से अपनी टीचिंग जो लेसन प्लान है उसमें इस्तेमाल करके बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंक्लूसिव एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब क्या है, टीचर का रोल है, वो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करेगा अपने लेसन प्लान में और बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त कराएगा। उसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर, हमने टीवी पढ़ा है, इंटरनेट, उसके बाद जो आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर इसमें है क्या है, कंप्यूटर जैसे आप जानते हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रोसेस स्टोर होता है डेटा, क्या होता है डेटा, उसमें प्रोसेस है, स्टोर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जब इंटरनेट से कनेक्ट हो तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद उसका जब इवोल्यूशन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वेरिएशन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, अलग अलग चीज़ें, डेस्कटॉप, अलग अलग माध्यम से हमारे पास हो इंटीग्रेट, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्सैलिटी एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए कंप्यूटर में जिनका इस्तेमाल करके हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूज क्या क्या कर सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से हम कोई भी डेटा कंप्यूटर के इस्तेमाल से आसानी से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर है, एक्सेल हो गया, पावरपॉइंट एक्सेल हो गया, एसपीएसएस हो गया, और डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से बड़े बड़े जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, उस कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पावरफुल कंप्यूटर कनेक्ट पीपल ग्लोबली, ग्लोबल विलेज, हम इसके इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से क्या करते हैं, एक हम विश्व को ग्लोबल विलेज बना दिया। जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी चाहिए हम आसानी से गेन कर सकते हैं। जो भी लेक्चर सुनना हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड जानना हो जानकारी, हम गेन कर सकते हैं उसको। हमारे एजुकेशनल टूल बहुत सारे हैं जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल रिसोर्स ऑनलाइन हो गया, लाइब्रेरी हो गई, ई बुक हो गया, ई जर्नल हो गया, एक्सेस करके हम अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। लिमिटेशन उसके क्या है, लिमिटेशन का डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, ट्रेन टीचर चाहिए उसके लिए। तो ये लिमिटेशन बोल सकते है जो कंप्यूटर का इस्तेमाल में हो रहा है। जैसे सिक्योरिटी कंसर्न हो गया, कौन करेगा इस्तेमाल, किस लेवल पे करेगा, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, तो सिक्योरिटी कंसर्न। रोल ऑफ टीचर क्या क्या हो सकता है उसमें, तो डिजिटल लिटरेसी इंस्ट्रक्शन पहले बता दे कैसे इस्तेमाल करना है, उसका स्किल प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, बच्चों को बताए कि नहीं किस तरह सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसिलिटेट इंडिविजुअल लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। वो हर स्टूडेंट
तक वो पहुंच सकता है, वो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिविजुअल लर्निंग को प्रमोट कर सकता है, मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग का काम करेगा। तो ये क्या है, टीचर का रोल है। जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे एजुकेशन में, तो टीचर अपना रोल बता रहा है कि टीचर को क्या क्या करना चाहिए। कंप्यूटर इस्तेमाल करो, डिजिटल इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, पहले फैसिलिटेटर के रूप में उसको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए बच्चों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसको मॉनिटरिंग करेंगे कि बच्चे सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोर्स के रिलेटेड कर रहे हैं कि कोर्स के अलग इंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे टीचर को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो इवोल्यूशन पार्ट में देखें तो व्हाट इज़ द टीचर रोल इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेलीविज़न इन ऑडियो विजुअल मीडिया ऑफ ई लर्निंग में कैसे हम टेलीविज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बता सकते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेलीविज़न एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन का क्या इस्तेमाल है। इन सब चीज़ों को हम आसानी से इस लेक्चर बाद समझ लिए हैं और इसको हल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमने ऑडियो विजुअल मीडिया ई लर्निंग में 1 में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ऑनलाइन इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, टेलीविज़न के बारे में, इसका इस्तेमाल कैसे हम एजुकेशन में करेंगे, एजुकेशन में कैसे बेनिफिट है, और एक टीचर कैसे इसका इस्तेमाल करेगा, उसका क्या रोल हो सकता है इन सब में, कैसे वो टीचर कंप्यूटर को सिखाएगा, टेलीविज़न में जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उनको कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने टीचिंग सिस्टम में बच्चों को उस प्रोग्राम से अवेयर करेगा, जो उन जानकारी को इस्तेमाल करके कैसे पढ़ाएगा। तो हमने ये सारा चीज़ अध्ययन किया। इसी के साथ समाप्त। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप